फंक्शन में हम धमाल मचा देंगे, लेकिन थोड़ा और सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। ये क्यों मुंह लटकाए हुए हैं? कुछ बताए क्या यूं ही गुमसुम बैठी रहेगी? देखो तो चेहरे पर बिल्कुल बादल से छा गए हैं। बता भी दो अब क्या माजरा है? नहीं नहीं, रहने दो, तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। क्या बताऊं, पर अब तुमसे कैसे छुपाऊं? दादाजी ने मेरी जिद मान तो ली है और इस बार मुझे विंटर वेकेशन में घुमाने भी ले जाने वाले हैं, परंतु क्या? परंतु उन्होंने शर्त रख दी है, जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सबसे अच्छा पर्यावरण हो। अब मैं कहाँ बताऊं, महाबलेश्वर से आगे तो मैं कहीं गई नहीं। अच्छा, तो ये है मेरी रानी की उदासी का कारण, तभी मुरझाया हुआ है ये फूल सा चेहरा। चलो भाई, सोचते हैं कोई जीरो पॉल्यूशन वाला डेस्टिनेशन। वैसे सच तो ये है प्रिया, तू है बहुत भाग्यशाली। एक तो तेरे दादाजी टीचर है, दूसरा तुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। एक मैं ठहरी अभागी, मेरे दादाजी दिन भर ताश खेलते हैं और टीचर्स को पूछते रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। अरे छोड़ो भी, जाने दो यार, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम सबको कबीर दास जी का दोहा याद है ना? कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों बैठा है उदास? पर आज तो वो कह रहे थे, करे कोई भरे कोई, पीढ़ियों तक को हिसाब चुकाना पड़ता है। अरे सही तो कह रहे थे, न जाने क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ अब यही बताएगी, यही बैठती है दादाजी के पास और यही अपनी खुद का कोई गीत गाएगी। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ तुम सबको, पर तुम सबको भी मेरे साथ गाना होगा। गाओ। जला कोयला निकला कार्बन, जला कोयला निकला कार्बन, स्मोक उठा जब जलाया इंजन, छुपा धुएं में सूरज प्यारा, लगता है वो हारा हारा। फैक्ट्री बोले मैं तो चलूंगी, फैक्ट्री बोले मैं तो चलूंगी, कचरा जितना भी निकलेगा उसको यही यही धरूंगी। कहती गाड़ी हर वक्त धूंधू 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 जी। एसी बोले दरज कर, एसी बोले दरज कर, थोड़ी सी तू ठंडी ले ले, बाकी गर्मी में बाहर फेंकू, उसमें जाकर तू तक ले, उसमें जाकर तू तक ले ले, उसमें जाकर तू तक ले। पिघला ग्लेशियर रोकर बोला, पिघला ग्लेशियर रोकर बोला, हुआ मैं बदला दुख में डोला, पहले था मैं कितना भारी, अब दिखता हूँ कतरा कतरा। पिघला ग्लेशियर रोकर बोला, हुआ मैं बदला दुख में डोला, पहले था मैं कितना भारी, अब दिखता हूँ कतरा कतरा। समंदर गरजे डर फैलाए, समंदर गरजे डर फैलाए, अब तो मैं खूब चढ़ूंगा, कचरा तूने जो फैलाया तेरी छत पर जा बैठूंगा। धरती बोले वारे माना, धरती बोले वारे माना, बनता फटा बड़ा सयाना, जितनी
जितनी भी ये बर्बादी है ये सब तेरा है तराना, ये सब तेरा है तराना, ये सब तेरा है तराना। पेड़ बोले 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 पेड़ बोले, हम सब बस्ती के हैं राजा, हम सभी हैं फ्लावर पॉट में, जैसे हो कोई कैदी राजा। समस्या तो है बहुत बड़ी, समस्या तो है बहुत बड़ी, पर तू अपनी रील बना, पर तू अपनी रील बना। सागर तपते धरती जल्दी, सागर तपते धरती जल्दी, पर तू खुश हो। इंस्टा पर अपनी शक्ल बना, इंस्टा पर अपनी शक्ल बना। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छी कविता है। और सुनाओ आगे क्या है? आगे आगे बहुत कुछ है, पूरे बोलो। और क्या कहते हैं दादाजी? दादाजी कहते थे, अरे रुक रुक, दीदी आ गई। प्रिया की समस्या का हल उनके पास अवश्य होगा। क्या कहा? क्या होगा मेरे पास? जब देखो ये बच्चे मुझसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अब क्या समस्या है? समस्या है तभी तो सुझाव मांगे हैं। सुझाव तो दे ही सकते हैं ना। ठीक है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। ऐसा स्थान बताइए जहाँ प्रिया वन डे वेकेशन पर घूमने जा सके। गो टू दिल्ली, वो पर राजपथ, सी इंडिया गेट। दिल्ली दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एक क्यूआई अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। पिछले साल 18 नवंबर को एक क्यूआई 1081 हो गया था। जान पर बनाई थी लोगों की। मेरे विचार से तो मुंबई जाओ। एक मुर्गी इकड़िया, अरे रे वहां जाकर क्या करेगी रे तू? देख यार, मैं बताती तेरे को। ट्रैफिक जाम का फ्री पैकेज, होली डे के मूड का फुल डैमेज है रे। सूर्यास्त देखने जाएगी ना तू? मरीन ड्राइव में, जुहू बीच में, तो कचरे के ढेर के साथ बोनस में अक्खा बॉडी में चिपचिप। उधर ही सब नौटंकी है रे, बस भागते रहने का सीन है यार। तू किधर ही जा, कहीं भी निकल, फुल ऑन बिंदास। तो क्या प्रिया अंटार्कटिका चली जाए? अंटार्कटिका अंटार्कटिका भी कहाँ सुरक्षित है? वहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है, बर्फ तेजी से पिघल रही है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, जो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा पाया गया है। पर्यावरण के तेज़ सीधे धरती में पहुंच रही है। पूरे विश्व की जलवायु पर विपत्ति आने को है। अरे कितनी भयानक तस्वीर दिखा दी तुम लोगों ने। क्या कोई भी जगह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है? फिर आपको घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं समझी, दादाजी का तो इशारा इसी और था। ये ग्रीन हाउस गैसें, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लेशियर का पिघलना, ये आग, ये बाढ़, ये पर्यावरणीय किरणें, ये सब हमारे विनाश का कारण, पृथ्वी का बीमार होने का कारण। क्रूर, अति क्रूर, असह्य। प्रिया प्रिया निराश मत हो, अभी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। आशा की एक किरण अभी भी शेष है। तुम्हें घूमने ही जाना है ना, तो मैं ले चलूंगी तुम्हें एक विशेष स्थान। क्या कोई ऐसी जगह भी है जो प्रिया के व्यथित हृदय को शांत कर सके, उसकी निराशा को आशा में बदल दे? हाँ, ऐसी जगह है, मैं ले चलूंगी तुम्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क। ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क कहीं किसी हरियाली से संबंधित है? हर जगह हरा भरा ही नजर आता है। हाँ, यह एक ऐसे स्थान है जहाँ तुम्हें नवकरणीय और नवीन ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा देखने को मिलेंगी। नए नए विचार और मॉडल दिखेंगे, जिनके उपयोग से जीवन को और आसान बनाने का तरीका भी समझ आएगा। चलो प्रिया, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क में चलते हैं। देखो प्रिया, हम पहुंच गए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ तुम विज्ञान की एक नई दुनिया दिखोगे।
अरे दीदी, ये क्या है? ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा? लेकिन ये काम कैसे करती है? आकाश में तैरे जब तक सूरज, मुझे उपस्थित मानू जी, वहाँ मेरा सौर ऊर्जा रोशनी लाती जी। ये मेरी प्लेटें हैं, हजारों वाट ऊर्जा समेटे हैं। कूलर, गीजर, कंप्यूटर, पंखे सब मुझसे चल सकते हैं। कार, स्कूटर, सैटेलाइट दूरियां तय कर सकते हैं। फिर जीरो पावर हीरो, मैं चलती जाऊं फिर चले। मुझे अपना कर देखो लोगों, अंबानी और अडानी बने। मुझे ठुकराकर जो नादानी करता वो जीवन भर फिर करे, बाकी खर्चों में करे। ना मेरा सौर ऊर्जा, ना घर घर रोशनी लाती जी। ये है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, लेकिन ये काम कैसे करती है? पंख है पर उड़ती नहीं, नाम मेरा पवन ऊर्जा। दिन रात की मुझे फिक्र नहीं, पर्यावरण मित्र है मेरा ऊर्जा ऊर्जा। हवा लग गई है मुझे जमाने की, पर न करूँ कोई खर्चा भारी। समझने लगे हैं बाकी सब तो, अब तेरी है बारी। मुझे अपनाओ, बिजली बचाओ, उपाय नहीं है कोई दूजा। पंख है पर उड़ती नहीं, नाम मेरा पवन ऊर्जा। विंड मिल जब टरबाइन घुमाए, तब जनरेटर मुस्कुराता है। अपनी उपयोगिता साबित करने आतुर, बस यूं ही खिलाता है। तब धीरे से मैं उसको कहती, चल अब चल, एक चक्कर तो लगवा दे। मेरे एक इशारे पर वो तो फिरकी बन जाता है। आगे की मत पूछो यारो, वो नहीं थमता, बस चलता चला जाता है। बिजली बनने की है ये कहानी, सुन लो मीरा, सुन लो मिर्जा। पंख है पर उड़ती नहीं, नाम मेरा पवन ऊर्जा, नाम मेरा पवन ऊर्जा। प्रिया, ऊर्जा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रदूषण रहित और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की खोज में पवन ऊर्जा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू मिस विनमिन। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है और बनी, भावी पीढ़ी के ओ लिए बनी। सुरक्षित भी। यदि हम सब इसे अपनाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा संकट समाप्त होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
की नई डाली स्टार। अरे दीदी, अब ये क्या है? रुको बताती हूँ। रिड्यूस, यूज एंड रिसाइकल मेरे ये अनमोल रतन। ये है आज की शान और यही चाहे मेरा वतन। लेस यूज एंड लेस वेस्ट है इसका एक रचना। और सिंगल यूज प्लास्टिक को है कहते ये तू नहीं प्यारा और तू नहीं प्यारा। यदि हो संभव तो कर लो फिर से हर सामान का इस्तेमाल। न हो यदि तुम्हारे बस में तो दे दो मुझे, मैं रिसाइकिल करूंगी उसको और तुम हो जाओगे माला माल। तुम हो जाओगे माला माल। What you done? History. मैं हूँ रिसाइकिल जादूगरी। पुराना प्रोडक्शन सब कर दूं नया। जादू सी है मेरी कहानी। जो मुझे नहीं अपनाए तो घड़ी भर जाए और जो मुझे अपनाए वो कूड़े से पैसे कमाए। बोतल से मैं बेंच बनाओ, अखबारों का बिक जाए थैला। ना फैला कचरा, ना फैला कूड़ा, मत कर इस धरती को मैला। मेरे दीवारों पर पड़ी घास मेरे सपनों की तरह। मेरी छतरी घास से सजी हुई बिल्कुल मेरे अपनों की तरह। खिड़कियां दरवाजे सब हरियाली में ढले हुए। सीढ़ियां भी देखोगे तो हरी हरी ही मिलेंगी जहाँ मेरी एक नई दुनिया बनेगी। इस पूरे कंक्रीट के जंगल में मैं ही तो हूँ हरी भरी। मैं हूँ ग्रीन बिल्ली। अरे देखो ब्यूटीफुल। शाश्वत
That was amazing दीदी, वंडरफुल। मुझे तो लेस मात्र भी आभास नहीं था कि कोई जगह इतनी सुंदर और इतनी शिक्षाप्रद हो सकती है। और हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर दीदी, मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क में देखा योग किया जा रहा था। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। प्रिया, इसे समझना और समझाना ही असली बात है। कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार चाहे कितना ही आधुनिक क्यों न हो, यदि हम उसे योग और अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो उसका गलत और विनाशकारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। योग हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। मैंने कहा था ना, ग्रीन वॉशिंग। जी दीदी, आपने कहा था कुछ कंपनियां और कुछ संस्थान पर्यावरण के प्रति केवल जागरूक दिखने के लिए दिखावा करते हैं और सर्टिफिकेट बनाते हैं। गुड, यू रिमेम्बर एवरीथिंग। जब विज्ञान और तकनीक को अध्यात्म और चेतना के साथ जोड़ा जाता है तब वह पर्यावरण और समाज दोनों के लिए लाभकारी बनते हैं। योगा टीचेस सेल्फ कंट्रोल। योगा मेक्स यू द मास्टर ऑफ माइंड एंड टेक्नोलॉजी द सर्वेंट, not the other way around. It enhances positivity around and inside you. समझ गई, मतलब नई कंपनियां और तकनीक बनाना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसका प्रयोग उचित और सुरक्षित तरीके से भी करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच दीदी। दादाजी को भी मैं विंटर वेकेशन में यही लेकर आऊंगी। ऑफ कोर्स, और धन्यवाद देना तो बनता है। तो आदरणीय गुरुजनों, प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम अपने जीवन में न केवल संपन्नता और खुशियां ला सकते हैं, वरन अपनी इस पृथ्वी को बीमार और उजाड़ होने से भी रोक सकते हैं।